चलिए प्यारे बच्चों, अब डिस्कस करते हैं सबसेट एंड सुपरसेट। लेट A and B be two non-empty sets. If every element of A is an element of B, then A is called a subset of B, and we write ये सिंबल है A is a subset of B. अगर A B का सबसेट है तो हम B को A का सुपरसेट कहेंगे, ठीक है, और उसको ऐसा लिखेंगे। ये सिंबल बिल्कुल रिवर्स हो गया, ठीक है। तो A अगर B का सबसेट है बच्चों, तो B A का सुपरसेट हो गया। जैसे एग्जांपल, जैसे सेट A मान लीजिए 1 2 3 है और सेट B 1 2 3 4 5 है। तो देख लीजिए A का हर एलिमेंट B में है, तो A B का सबसेट हो गया और B A का सुपरसेट हो गया। बहुत ही इजी तो है प्यारे बच्चों। अब आइए डिस्कस करते हैं प्रॉपर सबसेट का मीनिंग। इफ A is a subset of B and A is not equal to B, then A is called a proper subset of B, and we write ये सिंबल है B is proper superset of A, और ये सिंबल हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ये सेट में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं और ये सेट में 1 2 3 4 5 हैं, ठीक है। तो ये इसका सबसेट है और दोनों इक्वल तो है नहीं, इसीलिए ये इसका प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। सिमिलरली सेट ऑफ इंटीजर्स और सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर आपका इंटीजर्स आते हैं पर दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ये छोटा सेट होता है। Therefore I is a proper subset of R and R is a proper superset of I, set of integers। प्यारे बच्चों, अब आते हैं कंपेरेबल सेट्स में। बहुत इजी है बच्चों। If A is a subset of B or B is a subset of A, then A and B are said to be comparable। ये तो बहुत इजी है प्यारे बच्चों। अब आइए डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट। द एम्प्टी सेट 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये जो नल सेट होता है बच्चों, ये कोई भी सेट का एक सबसेट होता है। सेकंड, एवरी सेट इज ए सबसेट एंड ए सुपरसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट अपना सबसेट भी हो सकता है, सुपरसेट भी हो सकता है। आप चेक कर लीजिए, बहुत इजी है ये। थर्ड, if A is a set and number of elements in A is equal to m, then the total number of subsets of A is 2 raised to m, और उससे एक कम कर देंगे, that will be number of proper subsets। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसेट्स का और कुछ प्रॉपर्टी। if A is a subset of B, B is a subset of C, then A is a subset of C। If A is a subset of B, B is a proper subset of C, then A is a proper subset of C। If A is a proper subset of B, B is a subset of C, then A is proper subset of C। Lastly, if A is proper subset of B, B is proper subset of C, then A is proper subset of C। तो देखिए, दोनों में अगर प्रॉपर नहीं रहेगा तो प्रॉपर नहीं होगा, बाकी सब में प्रॉपर आ रहा है। बच्चों ये आराम से इसको आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब आइए पावर सेट का मीनिंग डिस्कस करते हैं। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट A इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ A, और इसका सिंबल होता है बच्चों PA। आपको मालूम है कोई सेट में अगर m एलिमेंट्स हैं, उसके कितने सबसेट्स होते हैं? 2 raised to m। इसीलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट विल बी 2 raised to m। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। सपोज सेट A में 2 एलिमेंट हैं 1 2, तो इसके जो सबसेट्स होंगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सबसेट आप तो पहले 5 को लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर एक एक एलिमेंट का 1 2, फिर दो एलिमेंट का 1 2, तो 1 2 3 4 एलिमेंट्स हो गए। एक कर्ली ब्रैकेट दे दिए, इट इज द सेट ऑफ सबसेट्स। तो ये सब कर्ली ब्रैकेट तो होंगे ही, और एक कर्ली ब्रैकेट बाहर रहेगा।
तो चेक कर लेते हैं ये इसको, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट। 2m मतलब 2 4 एलिमेंट्स होना चाहिए पावर सेट में। गिन लेते हैं 1 2 3 4, बिल्कुल फॉर्मूला 2 निकल गया। प्यारे बच्चों आइए अब डिस्कस करते हैं यूनिवर्सल सेट। इफ देयर आर सम सेट्स अंडर डिस्कशन, then there happens to be a set which is a superset of each one of the sets under discussion. Such a set is called universal set for these sets under discussion. सिंबल हो गया U, और भी सिंबल होते हैं, चलिए अभी खाली मैं U लिख दिया हूं। एग्जाम्पल के लिए सपोज सेट A में 2 एलिमेंट है 1 2, सेट B में 3 एलिमेंट है 2 3 4, सेट C में 5 6 है। तो ये जो यूनिवर्सल सेट, ऐसा एक सेट होना चाहिए जिसके ये सब सबसेट्स हो जाएं। तो इसीलिए कोई फिक्स नहीं होता है यूनिवर्सल सेट बच्चों, फिक्स नहीं होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6, देखिए इसका ये तीनों सेट सबसेट हो गए, इसीलिए यूनिवर्सल सेट हो सकता है। सिमिलरली हम इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 या 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यूनिवर्सल सेट फिक्स नहीं होता है, बस ऐसा एक सेट होना चाहिए जिसका ये सभी सबसेट्स हो जाए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? अब डिस्कस करते हैं डिसजॉइंट सेट्स का मीनिंग। इफ सेट्स A and B do not have any common element, then set A and B are said to be disjoint. दो सेट में अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो डिसजॉइंट होते हैं। जैसे 1 2 3 और सेट B में 4 5, कोई भी कॉमन नहीं है, तो A और B डिसजॉइंट हो गए। और एक एग्जांपल, सेट ऑफ इवन नंबर्स और सेट ऑफ ऑड नंबर्स, इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हो गए। बहुत सारे एग्जांपल आप सोच सकते हैं।